नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, हमारे पास सब ग्रुप हैं जी के, एच और के। हमने बताना है कि जो इंटरसेक्शन वो भी सब ग्रुप हो गया। तो स्टार्ट में हम लेट कर लेते हैं दो एलिमेंट हमारे पास, अगर वो इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों में होते हैं। जैसे होता है ना, सब सेट की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन वही होता है जो दोनों में कॉमन होते हैं। इसका मतलब है ए बी फिर एच से भी हो सकता है और ए बी के में भी होगा। तो अब हमें पता है कि जो एच हैं और के हैं वो क्या हैं, सब ग्रुप हैं। तो हमने देखा है कि सब ग्रुप, अभी पीछे ही थ्योरम पढ़ के आए हैं, सब ग्रुप क्या होंगे, ए बी बिलोंग टू एच करेंगे, ए बी बिलोंग टू एच करेंगे तो ए बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा उसमें, तो वो सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो अब देखें, क्योंकि एच और के सब ग्रुप हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें फिर बी का इन्वर्स भी लाई करेगा। तो इससे मुराद है कि जो ए बी इन्वर्स है वो भी एच में भी होगा और के में भी। इससे मुराद है कि जो ए बी इन्वर्स है वो एच इंटरसेक्शन ए बी के में भी होगा। तो ये इस तरह सब ग्रुप प्रूव हो गया है। आगे नेक्स्ट थ्योरम में हमने यूनियन में प्रूव करना है। तो दो हमारे पास सब ग्रुप हैं तो हमने प्रूव करना है एच यूनियन के जो है वो भी सब ग्रुप है, इफ़ एंड ओनली इफ़ एच जो है वो सबसेट है के का और के सबसेट है एच का। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि जो एच है वो सबसेट के का है या फिर के सबसेट एच का है। तो सबसेट से मुराद होता है कि जिसकी तरफ मुंह होना उसका, तो वो बड़ा होता है सेट हमारे पास, ठीक है। तो जब हम यूनियन करेंगे तो बड़ा सेट ही हमारे पास आएगा। जैसे हमारे पास 1 से लेके 5 तक के है, इसको मान लेते हैं हम के, और एच हमारे पास 1 से 3 तक है। तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 से 5 तक ही आएगा, इसको मुराद के आएगा। इसी तरह जो दूसरा है के सबसेट एच, इसमें एच आएगा आपके पास क्योंकि वो बड़ा है। इससे आगे यूनियन इज इक्वल टू वो आ गया हमारे पास। अब कहते हैं कि हमें पता है के सब ग्रुप है, एच भी सब ग्रुप है, इसका मुराद है कि जो उसकी यूनियन होगी वो भी क्या होगी, सब ग्रुप होगी। ये तो हमने एक पार्ट कर दिया। अब दूसरा कन्वर्सली करना है। अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे सपोज कर लेना है कि एच यूनियन के सब ग्रुप है, पहले हमने उसको प्रूव किया। अब हमने शो करना है कि एच वो सबसेट के का है और के सबसेट एच का है। तो हम तो उलट साबित कर लेते हैं, उलट सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एच है वो सबसेट नहीं है के का और के सबसेट नहीं है एच का। तो एच में ज़ाहिर सी बात है एक ऐसा, जब ऐसा कहते हैं ना कि एच कोई भी ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, इससे मुराद होती है कि ए का एक एलिमेंट दूसरे में नहीं है। यहाँ से मुराद ये है कि एच का एक एलिमेंट लाजमी तौर पे एक एलिमेंट होगा वो के में लाई नहीं करेगा। दूसरे में जो है के सबसेट नॉट सबसेट ऑफ एच, इससे मुराद है के का एक एलिमेंट लाजमी तौर पे होगा वो एच में बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने वो लिख दिया आगे, ए हमने लेट कर लिया ए है जो एच में बिलोंग करता है लेकिन उसमें नहीं है, और बी जो है वो के में बिलोंग करता है एच में नहीं है, ठीक है। तो इससे आगे जो नोटेशन लिखी हुई है ए बिलोंग टू एच माइनस के, तो इससे मुराद यही होता है कि ए जो है एच में बिलोंग करता है के में बिलोंग नहीं करता, तो बी भी आगे के में बिलोंग करता है नहीं। तो इससे मुराद है ए बिलोंग करता है एच से, बी बिलोंग करता है के से। तो अगर ए बी फिर किससे बिलोंग करेगा, इन दोनों, अगर दोनों की यूनियन कर दें तो इससे मुराद है इन दोनों की यूनियन को बिलोंग करेगा। तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी उसकी यूनियन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी जो है, अब यूनियन से मुराद ये होती है कि या तो ए बी एच में होगा, और क्योंकि यूनियन है यहाँ पे तो या फिर ए बी जो है वो के में होगा। तो अगर ए बिलोंग करता है एच से तो ज़ाहिर सी बात है उसका फिर इन्वर्स भी एच में लाजमी करे तौर पे होगा। तो जब इनका प्रोडक्ट करेंगे ए इन्वर्स और ए बी का इन्वर्स जब प्रोडक्ट होगा तो ए इन्वर्स और ए जो हैं वो आपस में मिलकर आइडेंटिटी बना देंगे और वो बी जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पे तो प्रूव हो गया जो बी एलिमेंट है हमारा लेफ़्ट साइड पे वो तो लाई कर रहा है एच में, जबकि हमने कंसीडर किया था वो के में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो इससे मुराद है, हमने ये प्रूव कर दिया है कि जो एच है वो के का सबसेट है और जो के है वो एच का सबसेट है। इस तरह ये प्रूव करना है।